अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज सुबह का टाइम है, सुबह सुबह ही मैंने जो है वो वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी है। बच्चों का स्कूल से छुट्टी तो नहीं थी, मैंने खुद ही करवाई थी क्योंकि कल इनका फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। तो आपको पता फिर एक दिन पहले टीचर्स खुद ही बच्चों को कह देती हैं कि घर में बैठ के तैयारी कर लेना। तो मैंने कहा कि चलें इनको आज छुट्टी करवा लेती हूँ और इनको फिर घर में ही ना अच्छी सी तैयारी करवाऊँगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे टाइम हो गया तकरीबन 7:30 का और ये देखिए तो इस साइड पे जो है ना वो सूरज निकल गया है। तो वो देखिए यहाँ पे तकरीबन 7:45 का टाइम हो चुका है। मैंने बच्चों के ये यूनिफॉर्म धोने थे, साथ में फिर एक एक सूट जो उन्होंने कल उतारा ना वो भी मैंने धो लिया था। और बाहर ये देखें स्वीपर जो है ना वो झाड़ू लगा रहा है अभी। तो ये देखिए 7 बजे बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे आज बारिश हो जाएगी। तो मैं सोच रही थी यूनिफॉर्म धोऊँ या ना धोऊँ, लेकिन फिर मैंने ना धो ही लिए। मैंने कहा ये भी ज़रूरी है, ऐसी बात है कल बच्चों ने पहन के जानी है स्कूल। ये देखें स्कूलों की स्कूल वैन जो है ना वो जा रही हैं और ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है, ऐसे जैसे ना कहीं बारिश हुई हो। आज वैसे भी ना इस टाइम तक अच्छी खासी धूप, कड़क धूप जो है ना वो निकल जाती थी, लेकिन आज अभी तक वैसी धूप भी नहीं निकली। ईमान जो है ये यहाँ पे अभी सो रही है और ये मुबीन साहब ज़्यादा जल्दी उठ गया कि मैं मोबाइल लूँ। छुट्टी ये मोबाइल देखने के लिए हुई है। पढ़ना कब है? कितने बजे? 10 बजे पूरा हो जाएगा। मुबीनी और मैंने नाश्ता करना था, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चले मैं ना योगा कर लूँ। ये जब तक मैं योगा ना करूँ, अगर जिस दिन ना करूँ तो मेरा ब्लड बहुत लो होता है और ना एक सुस्ती सी पड़ी रहती है। तो ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है योगा करना। मैं तो बहुत सारी ऐसी पेशेंट जो मतलब डिप्रेशन की पेशेंट हैं या उनको सुस्ती पड़ी रहती है ना, तो मैं तो फ़ौरन उनको ना योगे का ही मशवरा देती हूँ कि आप ना योगा करें। यो 10 मिनट का कर लें, 15 का कर लें, घंटे का कर लें, लेकिन मैं 15-20 मिनट का करती हूँ। फिर ये है ना कि बच्चों को स्कूल भी भेजना होता है। अब जबकि नमाज और बच्चों के स्कूल जाने के का टाइम जो है ना उसमें बहुत कम गैप होता है। गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए मैं आधे पौने घंटे का भी कर लेती थी, लेकिन अब 20 मिनट का, 15 मिनट का, लेकिन करती ज़रूर हूँ। तो उसके बाद जो है मैंने अपने मुबीन के लिए नाश्ता बनाया। ईमान अभी सो रही थी। ये कल आलू चिकन का सालन था, वो थोड़ा सा शोरबा पड़ा था। मुबीन ने और मैंने इसके साथ सादा रोटी बना के ना वो खाई थी। और जब ईमान उठी उसका वो पराठा और अंडा शौक से खाती है, पराठा अंडा और साथ चाय। मैंने भी नाश्ता कर लिया, सफाई वगैरह कपड़े भी धो लिए मैंने, बर्तन शर्तन किचन 100% काम जो है ना वो मेरी डन हो चुका है। और अब खाना जो है वो बनाऊंगी, लेकिन अभी तक गैस नहीं आई। गैस आएगी 12 बजे फिर बनाऊंगी खाना। तब तक मैंने कहा चलिए मैं इन दोनों बच्चों को जो है ना वो पढ़ा देती हूँ, क्योंकि इनके ना थर्सडे से फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्जाम है ना वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये देखिए ईमान का नहीं मुझे इतनी टेंशन होती क्योंकि ये खुद ही पढ़ लेती है। ज़्यादा मसला जो है ना वो मुबीन का होता है, इसके पास बस बैठना पड़ता है। ईमान तो हालांकि 1 घंटा हो गया वो उठ गए ना, खुद ही बेचारी ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, खुद ही इसने ना मतलब बुक्स लेके बैठ गई। तो फिर मैंने ना इसको कहा कि पहले नाश्ता करो, तो तब तक मेरे थोड़े से काम रह गए तो वो मैंने किए हैं। तो बस इसकी वजह से मुझे ना यहाँ पे बैठना पड़ता है। ये जो है ना ये टिक के पढ़ता नहीं है, बस ये भी ना ऐसे बोल बोल पकड़ लेगा, कभी किसी चीज़ को, कभी किसी चीज़ को, या फिर ईमान को तंग करेगा। तो मैंने कहा चलिए जब तक गैस नहीं आती, 1 घंटा रह गया गैस आने में। वैसे तो 11:15 का टाइम हो गया, गैस आते आते भी ना 12:15 समटाइम 12:30 भी हो जाती हैं। तो मैंने कहा चले तब तक जो है ना वो मैं इन बच्चों को ना पढ़ा लेती हूँ। अच्छी खासी धूप आ गई है और मुझे कपड़ों का याद ही नहीं, बस अंदर ही काम करती रही हूँ। तो मैंने कहा इनको भी उतार लेती हूँ। तेज़ धूप में तो इनके कलर जो है ना वो उतर जाते हैं। तो पहले आप उतारती हूँ कपड़े। ये देखिए हालांकि डबल डाला था वो भी सूख गया है, इतनी तेज़ कड़क धूप है। वाइट कपड़ों के लिए तो इतनी तेज़ कड़क धूप जो है ना वो ठीक रहती है, क्योंकि कपड़े ज़्यादा चमक आ जाती है। लेकिन बाकी जो कलरफुल कपड़े हैं ना उनके लिए इतनी तेज़ धूप जो है ना वो सही नहीं होती, क्योंकि कपड़ों के जो है ना कलर वो ख़राब हो जाते हैं।
को मैंने पढ़ा लिया है और टाइम हो गया है तकरीबन 2:15 का। अब मैं नीचे बेसमेंट में जा रही हूँ, बेसमेंट की सफाई करनी है बच्चों को लेके। बच्चे मैंने कहा चले थोड़ा वो जो है वो मेरी हेल्प करेंगे, तो अब चलती हूँ मैं बेसमेंट में। चलो जी, ईमान को पहले मैंने भेज दिया था, मैंने कहा चेक करो लाइट आ रही है कि नहीं, क्योंकि ऊपर से लाइट चलानी थी ना। अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, बेसमेंट की सफाई करने। ये देखिए बेसमेंट का कचरा, ओहो ये देखिए बारिश की वजह से ये सारा जो उतर गया स्लैब, ये साफ़ करते हैं। और ये मान चीज़ें ले आई थी, बाल्टी, पोचा, झाड़ू। और ये है हमारी बेसमेंट, यहाँ पे गर्मियों में हम सोते रहे हैं। और चादरें जो थी वो मैं एक दिन आके ना ले गई थी 2-3 दिन पहले। तो अब करते हैं इसकी सफाई। लेटने के लिए कहा है, उठ के सफाई कराओ मेरे साथ। उठ, हाय लो उठो जल्दी करो। जब भी हवा वगैरह आती है ना, तो ये टायर हमारा गैराज ओपन है ना, तो इधर सारा कचरा वगैरह जो है वो इधर इकट्ठा हो जाता है। हाँ फेंका ना, उसके बाद जो है ना वो बस बेसमेंट में आ गई थी बच्चों के साथ ही। माँ ने काफ़ी हेल्प करवाई, बस मुबीन ना मिन्नत करवा करवा के काम करता है। वैसे भी शायद लड़कों की ये आदत है कि घर के काम करते वक्त ना उनको बड़ी चिढ़ होती है, तो लेकिन फिर भी ये रिश्वत दे के या फिर उसको ये कहा था कि चलो जल्दी छुट्टी कर लो, तो लेकिन मेरे साथ बेसमेंट साफ़ करवानी है। तो इस बात पे वो एग्री तो हो गया, लेकिन नीचे भी बस ना बड़ी मूड के साथ ना काम करवा रहा था। फिर थोड़ा सा काम जो मेन था ना इसके करने वाला वो करवा के मैंने फिर इसको कहा कि चलो जाओ ऊपर जाके खेलो। लेकिन ईमान जो है वो एहसास करती है, उसको था कि इतना मम्मा ऊपर भी काम करके आई हैं तो नीचे भी है। तो वो जब तक बेसमेंट की सफाई नहीं हुई, मैं उसको भी कहती रही चलो बेटा जाओ आप भी चले जाओ चले जाओ, लेकिन वो नहीं गई जी। एंड तक मेरे साथ ही लगी रही है। इधर फिर झाड़ू लगाया और पोछा इसलिए नहीं लगाया था, मैंने कहा फिर भी कुछ दिनों बाद मिट्टी आएगी तो फिर जो है ना वो फिर गंदी हो जाएगी। तो अब पोछा जो डीपली इससे भी अच्छी जो सफाई है ना बेसमेंट की, वो अब इंशाल्लाह मई के महीने में हम इधर सोना स्टार्ट करेंगे तो फिर मैं करूँगी, क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। मई, जून, जुलाई और अगस्त की 15 तारीख तक, उसके बाद जो है ना वो फिर ऊपर आ जाते हैं हम सोने रात को, क्योंकि ऊपर पंखों की हवा ही इतनी ठंडी होती है कि गर्मी फील नहीं होती। तो बस ये 3-4 महीने जो है ना, तब तो डेली मैं इधर झाड़ू पोछा ये जाले वगैरह डेली मैं इतनी अच्छी सफाई करती हूँ, स्प्रे भी करती हूँ। क्योंकि जब बेसमेंट 4-5 माह तक बंद रहती है ना, तो फिर अजीब सी स्मेलिंग जो है ना वो इसमें आ जाती है। तो डेली नीचे जाने से पहले इसको स्प्रे करके फिर हम यहाँ पे सोते हैं। तो ये है कि ठंडी बेसमेंट होती है, इतना मज़ा आता है, किसी किस्म का शोर शराबा जो है ना वो नहीं होता। इसकी साइडों पे हस्बैंड जब थे ना, उन्होंने अल्लाह जन्नत नसीब करे, उन्होंने यहाँ पे पेलिंग करवाई थी, क्योंकि यहाँ बेसमेंट में अक्सर नमी रहती है, तो नमी की वजह से ये दीवारें भी नम हो गई थी। तो ये ईमान ट्यूशन सेंटर जो है ना, ये इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, इस पर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये भी मेरे हस्बैंड के हाथ की निशानी थी, जो कि मैंने ना बड़ी प्यार से सेव करके रखी हुई है। हालांकि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बहुत ही कीमती है मेरे लिए और बच्चों के लिए भी, कि ये वो अपने हाथ से ये जो है ना ये बनवा के लाए थे। तो इसकी भी एक बड़ी स्टोरी है, वो भी इंशाल्लाह कभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे मुबीन तो जा चुका था और ईमान मेरे साथ जो है वो एंड तक, जैसे मैंने बताया ना कि एंड तक सफाई करती रही। यहाँ पे 2-3 और लाइटें भी लगाई हुई थी, लेकिन वो ना ख़राब हो गई थी। शायद 1 महीना वो मतलब चलती रही है, बटन से बंद करने का याद नहीं रहा, तो ऑन नहीं हो रही थी। इसलिए प्लीज़ इतनी लाइट नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ये आपकी तरफ से बहुत बड़ी हेल्प होगी। तो यहाँ पे बस कचरा इधर बेसमेंट के अंदर तो नहीं था, सिर्फ सीढ़ियों में था। वो भी इस वजह से कि वो गैराज से डायरेक्ट हवा वाली जब बारिश होती है ना, तो दीवारों पे पड़ती है, दीवारों से जो पेंट शीट है ना वो उतरता ही रहता है। वो जब डेली भी सफाई करूँ ना तो थोड़ा बहुत उतरता ही रहता है। तो आज तो मैंने कहा चलें जाले वगैरह उतार के
तो अच्छी तरह सफाई कर लेती हूँ। फिर 1-2 महीने बाद ऐसे ही आके ना तो कर देती में हम इधर चारपाइयाँ बिछा के इसके ऊपर नई बेडशीट होती थी, 2-3 पिलो होते थे और सारा मतलब, लेकिन अब मैंने इसलिए खड़ी कर दी है इस साइड पे, क्योंकि इस साइड पे जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है ना, इधर से सीढ़ियों तो यहाँ पे ये सारी सफाई जो है ना वो कर ली थी। और यहाँ से इधर से मैं बता रही हूँ कि इधर से ना पानी आता है, वो इधर से आता फिर इधर इकट्ठा हो जाता है। तो इधर से भी जो चारपाइयाँ और चेयर्स वगैरह थी वो मैंने इस साइड पर कर दी थी। वैसे तो ये है कि जब रोज़ आना जाना होता था तो फिर मैं देख लेती हूँ, लेकिन अब 4-5 माह इधर आना नहीं है तो बारिशें जो होंगी तो वो फिर इधर पानी काफ़ी इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो छोटी चारपाइयाँ ये मैं ऊपर ले आई थी गैराज में, मैंने कहा चले रख दिया करेंगे। उमर जी पकड़ो अपना, अब्बू को दे के आओ, पकड़ो जल्दी से। नहीं चलो फिर जाओ ऊपर, ये जाए नमाज भी ले जाओ आप नीचे, ये मैं नमाज पढ़ने के लिए रखा हुआ था, आप कौन सा नीचे आना है, चलो जाओ। क्या अब सारी चीज़ें हो गई पूरी, चलो जाओ।